दोस्तों, यह कहानी एक वीरांगना नीरा आर्य की है, जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिनका नाम वीरता और बलिदान की कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए न केवल अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बल्कि अपने ही पति का वध करके देशभक्ति की मिसाल कायम की। उनके स्तनों को भी काट दिया गया था। क्यों, आगे की कहानी में बताएंगे। यह कहानी उनके संघर्ष, बलिदान और दर्द की दास्तान है। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को ब्रिटिश भारत के आंध्र प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीमती लक्ष्मण राव एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे और उनका बचपन बहुत सुखद और संपन्नता में बीता। लेकिन उनके भीतर बचपन से ही देशभक्ति की भावना प्रबल थी। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार से सुना था कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों पर अत्याचार किए। वह कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाती थीं और सोचती थीं कि जब वे बड़ी होंगी तो अपने देश के लिए कुछ महान कार्य करेंगी। नीरा पढ़ाई में कुशाग्र थीं और शारीरिक तौर पर भी बहुत मजबूत थीं। उन्होंने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी और तलवारबाजी में दक्षता हासिल कर ली थी। यही गुण आगे चलकर उन्हें एक अद्वितीय क्रांतिकारी बना दिया। उनके माता पिता ने उनका विवाह ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत एक अधिकारी श्री शिरीष कुमार से कर दिया। शादी के बाद उनके जीवन की राहें जटिल हो गईं। शिरीष कुमार ब्रिटिश सरकार के लिए कार्यरत थे, जबकि नीरा का हृदय स्वतंत्रता संग्राम के लिए धड़कता था। उनका विवाह किसी परी कथा जैसा नहीं था। वे पति पत्नी होते हुए भी दो विरोधी विचारधाराओं के अनुयायी थे। नीरा का हृदय आजादी के लिए धड़कता था, जबकि उनके पति अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। इसी कारण उनका दांपत्य जीवन संघर्षपूर्ण रहा। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो नीरा के हृदय में क्रांति की चिंगारी और भड़क उठी। वे इस आंदोलन से जुड़ना चाहती थीं, लेकिन उनके पति इसके खिलाफ थे। नीरा ने अपने मन की आवाज सुनी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना से जुड़ गईं। वे झांसी रेजिमेंट में एक महत्वपूर्ण सदस्य बनी। उनका मुख्य कार्य नेताजी की सुरक्षा करना था। इसी दौरान उनके पति शिरीष कुमार को ब्रिटिश सरकार ने एक गुप्त मिशन पर भेजा, नेताजी को पकड़ने और उन्हें खत्म करने का। जब नीरा को इस बात का पता चला तो उनका हृदय 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ उनका देश था और दूसरी तरफ उनका पति। नीरा के लिए यह निर्णय लेना कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। जब उन्हें यह सूचना मिली कि उनके पति नेताजी पर हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत नेताजी को आगाह कर दिया। इससे नेताजी की जान बच गई। लेकिन यह घटना यहीं नहीं रुकी। जब उनके पति को पता चला कि उनकी योजना विफल हो गई है, तो उन्होंने नीरा को कठोर शब्दों में अपमानित किया और कहा कि उन्होंने अपनी शादी की मर्यादा भंग कर दी। नीरा के पति ने नेताजी को धोखा देने के लिए एक और योजना बनाई, लेकिन इस बार नीरा ने अंतिम निर्णय ले लिया। देशभक्ति की आग में जलती नीरा ने अपने ही पति को मार डाला। यह क्षण उनके जीवन का सबसे कठिन था। उन्होंने अपने पति को मारकर देशभक्ति की सबसे कठिन परीक्षा दी थी। लेकिन इस घटना के बाद उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नीरा को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने उन पर कड़े अत्याचार किए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्हें कोड़ों से मारा गया, भूखा रखा गया, ताकि वे नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ी जानकारी उगल दें। लेकिन बहुत देर बाद नीरा ने कहा, सुभाष जी मेरे दिल में है। तो ब्रिटिश सरकारों ने उनका एक स्तन काट दिया और उनके दिल की कोशिश की। यह क्रूरता उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए की गई थी। लेकिन नीरा आर्य ने अपना मुंह नहीं खोला। नीरा आर्य का यह बलिदान इतिहास में अमर है, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे हकदार थीं। वे देश के लिए अपने पति का बलिदान देने वाली नायिका थीं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी वे उपेक्षित रहीं। उनकी यह पीड़ा आज भी स्वतंत्रता संग्राम की क्रूर सच्चाइयों को बयान करती है। उनका परिवार उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं था। समाज ने उन्हें एक अपराधी के रूप में देखा और सरकार ने भी उन्हें भुला दिया। उन्होंने जीवन के अंतिम दिन सड़कों पर गुजारे। वे दिल्ली की गलियों में एक फेरी वाली बनकर रहने लगीं। लोगों को शायद ही पता था कि यह महिला वही है
जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नीरा आर्य की मृत्यु बेहद कष्टदायक परिस्थितियों में हुई। 26 जुलाई 1998 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत पर न कोई सरकारी सम्मान था, न कोई अखबारों की सुर्खियां। एक महिला जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वह अकेलेपन और गरीबी में इस दुनिया से चली गई। नीरा आर्य की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये कहानी आज भी जिंदा है, हर उस महिला के दिल में जो अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखती है। आज भी उनकी कुर्बानी को याद करना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि देश की आजादी केवल पुरुषों के बलिदान से नहीं मिली, बल्कि उसमें ऐसी महिलाओं का भी योगदान था जिनकी कहानियां इतिहास में कहीं खो गईं। यह कहानी अधूरी है क्योंकि नीरा आर्य के बलिदान का पूरा सम्मान अब भी नहीं मिला। लेकिन शायद जब कोई इस कहानी को पढ़ेगा तो इतिहास के पन्ने फिर से जाग उठेंगे और नीरा आर्य को वह पहचान मिलेगी जिसकी वे सच्ची हकदार थीं।